16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र महाराज सूर्य के साथ विराजमान होकर आपके लिए बहुत सुंदर योग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हर मामले में सपोर्ट करने की योग बना सकता है, विजय दिलवाने की योग बना सकता है। तो इसके नेगेटिव चक्कर में मत फंसिएगा, चीज़ें आपके अच्छे हैं, योग कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन थोड़ा सा सुबह का प्रातःकाल निकलते ही फिर मोटिवेशन अच्छी जागती दिखाई दे रही है। एक काम करें, जो भी घर के बड़े बूढ़े हैं ना, उनके सामने विनम्रता से 2 मीठे बोल बोलकर उनका आशीर्वाद लेकर आगे चलिए, चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि है इस दिन और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जन रहा है। सूर्य के साथ शनि भी उस तिगड़ी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी है, खराब नहीं है बिल्कुल भी। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी हिम्मत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है, चीज़ों को पॉजिटिव करने की योग बनाती दिखाई दे रही है। देखिए, इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है, शनि महाराज और ताकत में आ रहे हैं। शनि का और ताकत में आना आपकी राशि में 7.5 के अंतिम चरण में, ध्यान रखिएगा, ये समय मई तक के लिए थोड़ा दुविधा देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि का 7.5 का प्रभाव अब पूरी तरह से परिपक्व काल में आ चुका है, लास्ट समय है, लेकिन जो है लाभ के रास्ते नहीं खोल रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में द्वंद्व डालता दिखाई दे रहा है और थोड़ा जिद के कारण से परेशानी उत्पन्न करने की योग दे रहा है। थोड़ा पितृ तर्पण करने का प्रयास करें, पितरों के निमित्त तर्पण, पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। पितृ ऋण से निवृत्ति होगी तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ों का उदय करने का योग भी बन जाएगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। कृष्ण पक्ष आरंभ खत्म होकर इस वक्त शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है और देव योगों का आरंभ, देव योगों के समय का आरंभ होता दिखाई दे रहा है इस शुक्ल पक्ष के अंदर। जैसे कार्तिक का महीना बड़ा पुण्य को देने वाला होता है, उसी प्रकार से वैशाख का महीना भी संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने का योग ऐसे लेकर आया है कि छोटे छोटे मुहूर्त, छोटे छोटे काल, और वो ऐसे हैं कि आपकी गति को यदि हम शुभ उपयोग कर लें तो कहाँ से कहाँ ले जाए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस समय आपकी हिम्मत, सही विजन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन इन दिनों थोड़े ग्रह ऐसे भी हैं जो जेब कटवा सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों से बच के रहिएगा। ये 20-30 दिन जो हैं, हर समय जेब पर ध्यान रखें। हर समय कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अपने घर के अंदर ही बैठे हुए लोग, आस्तीन के अंदर ही बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं धोखा देकर आपके ही जेब को कटवा दें। तो इसलिए ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है। इस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो 7.5 चल रही है, उससे बचने के लिए तिल का दान, तिल के तेल का दान किसी भी रूप में करने का प्रयास करें। तिल लिख बोलते हैं तो कई बार लोग लिख के भेज देते हैं काले या सफ़ेद, आमतौर पर तिल का मतलब काले तिल ही होता है, तो अधिकतर तौर पर काले तिलों का ही उपयोग तमाम कार्यों में करना चाहिए। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, चीज़ों को अच्छा करने का रास्ता बनाएगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ये लेके आई है अक्षय तृतीया का योग उच्च के चंद्रमा के साथ, जो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका पूर्ण उपयोग यदि आप करके कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। इस दिन चंद्रमा तो उच्च के होने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ शुक्र भी वहीं उनको ज्वाइन करते दिखाई दे रहे हैं। ये लेकिन आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी योग नहीं बनता दिखाई दे रहा है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये अननेसेसरी केवल क्या होता है ना कि फूला हुआ गुब्बारा दिखाई दे रहा है कुछ नहीं इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं जो लोग हैं आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ हैं, कोई आपके साथ नहीं है। ये केवल फूला हुआ गुब्बारा है, हवा निकल जाएगी और सब का सब सामने आ जाएगा। ऐसा ग्रहों का योग इस वक्त आपके लिए बन रहा है, तो भगवान का साथ लें। अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि भगवान नर नारायण का अवतरण हुआ, भगवान हयग्रीव का अवतरण हुआ। हयग्रीव का अवतरण की कथा यदि आप समझेंगे, जो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको, वो बता देगा कौन किसके साथ है। इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं है। हयग्रीव का अवतरण, जब भगवान का अवतरण है, बड़ी मार्मिक कथा है इसकी, बड़ी मार्मिक कथा है कि किस प्रकार से कौन किसका साथ देता है और अपनों के कारण ही अपने लोगों की गर्दन कट जाती है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन का निष्कर्ष सत्य बड़ा विचित्र होता है, उसको इन कथाओं के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। तो दिन जिस प्रकार का है वो हमने आपको बताया, उपाय जो करना है वो भी जान लीजिए। 20 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। युगादि तिथि इसको वास्तविक तौर पर कहा जाता है, क्योंकि उदय तिथि तृतीया है इसलिए युगादि रहेगी, लेकिन उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी, चतुर्थी क्षय हो जाएगी, ये ठीक नहीं है। इस दिन बृहस्पति महाराज और ताकत में आ रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सबसे अच्छे। कई लोग कह सकते हैं कि पंचम में बृहस्पति जो होता है, गोचर में भी कहीं भी कभी काम नहीं करता है, लेकिन करता है काम। ऐसी चिंता ना करें, उसकी ताकत को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, पुण्य कार्य लगातार बढ़ाने का प्रयास करें। इस वक्त आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस समय से गुजर रहे हैं, वहाँ सब जगह आपके फेशिया पे ही,
आपके राशि पर ही राहु का प्रभाव है, जो आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होने दे रहा है, वो कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ता दिखाई दे रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको विश्वास जगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उपाय लगातार करने पड़ेंगे। बृहस्पति को ताकत दीजिए, यही वो तरीका है कि जितना आपके लिए ये कहीं ना कहीं रास्ता देगा। पीली चीज़ों का दान, हो सके तो माँ दुर्गा की उपासना, हो सके तो खासतौर पर केसर का नित्यपति सेवन, तिलक लगाएं हल्दी का, या हल्दी वाले जल से स्नान करें। ये धीरे धीरे आपको पॉजिटिविटी बृहस्पति के गुण से परिपूर्ण कर देगा और वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। युगादि तिथि है ये, लेकिन एक विचित्र दौर लेकर आई है युगादि तिथि। ये क्षय तिथि पर आ रही है। इस बार संवत भी आरंभ क्षय तिथि पे हुआ। इस बार विशेष तौर पर जो साल आरंभ हुआ वो भी क्षय तिथि पे हुआ। ये सब योग कहीं ना कहीं 2026 को विप्लवकारी दिखाने का संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला समय थोड़ा सा क्लिष्ट दिखाई देता है, तो शांति से उसको बैठकर समझने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे तो बच जाएंगे।